नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज हम मार्केट की एक सिंपल चीज़ पे बात करेंगे। एक तो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, आप जितना उसे सुलझा के देखोगे उतना वो आपको सुलझा के सिंपल तरीके से दिखाई देगा, और जितना आप उसे उलझा कर देखोगे उससे ज़्यादा आपको उलझ कर रख देगा। मतलब सिंपल चीज़ पे सिंपल तरीके से काम करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से मार्केट समझेगा और जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हमारी जर्नी शुरू हो सकती है। अगर आप उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके देखोगे, हर की सुनोगे, क्योंकि मार्केट के नॉलेज देने में आज जितना मतलब मार्केट में चार्ट्स या स्टॉक्स नहीं, उससे ज़्यादा मतलब मार्केट के ध्यान देने वाले लोग बन चुके हैं, और कोई बात भी नहीं, बनने भी चाहिए। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या सुन रहे हैं, उससे उस पॉइंट में से अच्छा क्या हमें लग रहा है या हमारे पर्सनालिटी को सूट हो रहा है, उस बात को पकड़ना चाहिए। और जो बाकी का वेस्टेज है उसे ध्यान में रखते हुए उसे गार्बेज में डाल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर चीज़ पे सोचने लगोगे, किसी ने अपनी गाड़ी दिखा दी, उसके बाद लोगोगे आपको लगेगा कि यार ये जो कहता है ये सही होगा। किसी ने अपनी कौन सी फॉरेन की ट्रिप दिखा दी, आप सोचोगे नहीं यार ये सही कहता है, मैं ये जो कहता है इसके साथ जाऊँगा। ऐसा कोई नहीं। आपकी साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग, आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह से बन चुकी है या आपका नेचर किस तरह से, उसे आप फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी बात होनी चाहिए और आपको आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे कह सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो आपको कहेंगे कि हर रोज़ मार्केट के लगभग आपको 400-500 चार्ट का स्टडी करना चाहिए। कोई कहेगा आपको रोज 100 चार्ट का स्टडी करना चाहिए, कोई कहेगा आपको रोज 200 चार्ट का स्टडी करना चाहिए। मतलब इनके सब जो कहते हैं कि 400-500 हज़ार चार्ट का रोज रात को या सुबह में आपको स्टडी करना चाहिए। या सच में इतने चार्ट का रोज स्टडी करना चाहिए? तभी हमें मार्केट समझ में आ जाएगा, हम मार्केट में मास्टर की करेंगे। ये जो कहते हैं वाकई ही ये रोज 400-400, 500-500, हज़ार चार्ट का स्टडी करते होंगे, और ये एक इंसान को मैन्युअली, मतलब ये सच में सही है क्या? रोज 500-500 चार्ट आप देख सकते हो और उससे स्टडी कर सकते हो? तो मुझे लगता है ये सरासर बिल्कुल, मतलब मार्केट में तो एक मार्केट का आप एक 100% एक बात ध्यान में रखिए, मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होगा, मार्केट में कोई भी 100% रॉन्ग भी नहीं होगा। अगर आपने जो स्ट्रेटेजी या जो प्लान आपने एक्सेप्ट किया है, दूसरे को बहुत ही गलत लगता होगा, लेकिन अगर आप उससे पैसा कमाते हो तो आपके लिए सही है। लेकिन कुछ बातें लॉजिकली भी ठीक लगनी चाहिए। अगर आप रोज 200-400 चार्ट का स्टडी करोगे तो ये मतलब मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे मुझे लगता है कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। हाँ, कर सकते हो आप। कब कर सकते हो? अगर आप एक इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, तो आप रोज 200, 300, 400 स्टॉक आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि आप मूलतः आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो इक्विटी में है। आप इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इक्विटी में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो आपको स्टॉक का चार्ट समझ में आनी चाहिए। इसलिए आपको रोज स्टॉक देखना जरूरी है। या आप इक्विटी में इंट्राडे भी करते हो, तो मुझे लगता है कि चार्ट समझने के लिए इक्विटी के आपको रोज कम से कम 100-200 चार्ट दिखने चाहिए। क्योंकि आप इक्विटी में स्पेशली काम करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्विंग करते हो तभी मुझे लगता है काम में आ जाएगी। अगर आप इक्विटी में इंट्राडे करते हो, दिन भर का इंट्राडे सिर्फ करते हो, तो मुझे लगता है कुछ लगभग एक जो मिनिमम स्टॉक है उसका सिर्फ स्टडी करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, तो मुझे लगता है कि इक्विटी के चार्ट्स का हमें बहुत कम फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं तो हम सिर्फ इंडेक्स में करेंगे। अगर आप ऑप्शन में करते हो तो वो चीज़ भी अलग हो जाएगी। लेकिन आप इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करते हो, तो मुझे लगता है हमको हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को प्रिसाइज करना चाहिए। बहुत कम से कम चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो अगर जो इंडेक्स 7-8 इंडेक्स है, सभी 7-8 इंडेक्स में आप कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे क्या? नहीं। मुझे लगता है हालांकि उसमें भी आपको 2 या 3 इंडेक्स चुनने चाहिए जो आपको अच्छे लगते हैं, और उसी 2 या 3 इंडेक्स को रोज स्टडी करना चाहिए। रोज 1000 चार्ट देखने के अलावा मुझे लगता है जो इंडेक्स के आप 3 इंडेक्स में काम करते हो, आप अगर निफ्टी में काम करते हो, अगर आप निफ्टी में काम करते हो,
फिन निफ्टी में काम करते हो या बैंक निफ्टी में काम करते हो, इन तीन चार्ट का ये तीन चार्ट रोज 1000 बार देखने चाहिए। मैं इस थिंक का हूं कि अगर आप सिर्फ इंडेक्स में काम करते हो और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप एक तो इंडेक्स में ज्यादा करते हो, लोगों को वैल्यूम अच्छा मिलता है। तो और इंडेक्स में भी सभी इंडेक्स नहीं, सिर्फ या 2 या 3 इंडेक्स में आपको दिन में 1000 बार चार्ट देखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्टॉक के चार्ट 1000 बार देखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, मुझे आप बताइए, निफ्टी की जो चाल है वो अलग है, स्टॉक या इक्विटी की चाल होती है अलग होती है। निफ्टी में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो उसका चाल एक अलग होती है। इक्विटी में उतनी वॉलेटिलिटी मिलेगी कि आपको, वैल्यू मिलेगी कि आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो चार्ट अलग ही बनेगा ना। तो चार्ट में आप क्या समझ लोगे उसके, और आप इक्विटी का चार्ट देख के निफ्टी में किस तरह से ट्रेडिंग आपका प्लान है, आपकी स्ट्रैटेजी आप मतलब देख सकते हो। मुझे लगता है आपको निफ्टी में भी, निफ्टी अगर दिन में 300 या 400 पॉइंट की रैली करता है तो फिर निफ्टी उससे 100-200 पॉइंट ज्यादा करता है। बैंक निफ्टी आप देखोगे, अगर निफ्टी ने 300-400 पॉइंट की रैली कर दे तो बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट की रैली करता है। ये जो हर एक इंडेक्स है उसकी दिन की एवरेजली चाल मतलब फिक्स होती है कि निफ्टी एवरेजली कितना चलता है दिन भर में, किस तरह से वॉल्यूम क्रिएट होता है उसमें। ये बात समझ में आपको देर लगेगी, इसीलिए इस इंडेक्स का ही चार्ट हमें दिन भर में 1000 बार देखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी की सुन के स्टॉक के 1000 चार्ट रोज देखते रहोगे तो क्या मिलेगा। ये होगा पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आपने एक स्ट्रैटेजी प्लान की है और वो स्ट्रैटेजी आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में यूज करते हो और सिर्फ इंडेक्स में करते हो, तो इंडेक्स का चार्ट अलग है ना, तो आप इसमें ट्रेडिंग करते हो। तो हर रोज देखिए कि जो मेरे स्ट्रैटेजी, जो मेरे प्लान है, जो मेरा सिस्टम है, वो निफ्टी में आज वर्क हो गया क्योंकि मैं उसमें करता हूं। अच्छा ठीक है, वर्क हो गया, तो किस तरह से वर्क हो गया, कितनी मुझे रैली दे दी, एक दिन अगर वर्क नहीं हुआ तो क्यों नहीं वर्क हुआ, ऐसा निफ्टी के चार्ट में ऐसा क्या बन गया कि जो इस वजह से वर्क नहीं हुआ। तो अगली बार मैं अगर निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा तो मैं थोड़ा सावधानी से साथ ट्रेड करूंगा, या फिर एक रूल बनाऊंगा कि इस तरह से चार्ट बना तो मैं उसमें ट्रेड नहीं लूंगा। तो अगर आप बार बार निफ्टी का, फिर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जिसमें आप ट्रेड करते हो उसी का चार्ट देखोगे और आगे आपकी जो स्ट्रैटेजी सिस्टम है उस पर आप अप्लाई करोगे तो उस पर क्यों वर्क होता है, क्यों नहीं वर्क होता, इसके आपके रूल बन जाएंगे। उसी रूल को हम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। इसे कहते हैं साइकोलॉजी स्ट्रांग के साथ ट्रेडिंग करना। सिंपल। अगर आप ये छोड़ के हाँ मेरी स्ट्रैटेजी चलो इस इक्विटी में किस तरह से काम कर देखेंगे, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और इंडेक्स के लिए बनी है तो इक्विटी में कैसे काम करेगी, आप और ज्यादा कंफ्यूजन में जाओगे। हाँ, आप 1000 चार्ट कब देखना चाहिए, स्पेशली इक्विटी में आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, उसके लिए अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी बनी हुई है तो आपको वो 1000 चार्ट पे टेस्ट कर सकते हो। ये है पूरा सच। अगर आप इंडेक्स में काम करते हो एक स्ट्रैटेजी से, वही स्ट्रैटेजी आप इक्विटी में लगा रहे हो तो काम आप कंफ्यूजन में जाओगे, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो फिर भी आपकी सोचे, आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हो। मुझे लगता है कि कुछ माइन्यूट पॉइंट है, बहुत ही माइनर पॉइंट है, लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम किस पे काम करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये करोगे, बहुत ज्यादा चीजों पे काम करोगे तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा। रोज अगर आप 1000 स्टॉक के 1000 चार्ट देखोगे तो क्या ही मिलेगा आपको। तो मुझे लगता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इक्विटी में चार्ट, वो भी मुझे लगता है 10-20 चार्ट, 10-20 स्टॉक ऐसे निकालो कि उस पे सिर्फ वही चार्ट रोज देखना है, तो आपको चार्ट की चाल समझ में आ जाएगी कि एचडीएफसी किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से चार्ट बनाता है। तो अगर आप इंडेक्स में काम करते हो तो इंडेक्स के रोज चार्ट देखने चाहिए। बस इतनी सी बात है। हर रोज एक ही चार्ट अगर आप 1000 बार देखो कि किस तरह से कैंडल बनाए, किस तरह से कैंडलस्टिक बनाए, किस तरह से चार्ट पैटर्न इसमें बनाए, कहां बायर कहां सेलर बैठे हुए, किस तरह से वॉल्यूम आता है, तो आपको चार्ट समझ में आ जाएगा धीरे धीरे और आप अच्छी तरह से काम कर सकोगे, ऐसे मैंने सोचे। और कुछ इस तरह से काम आसान हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह के वीडियो के लिए फॉलो कीजिए। अगर इससे भी अच्छा कोई प्लान आपके दिमाग में हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। हम मिल के सीखेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिंग आसान है, ट्रेडिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है, जितने करके रखिए तो आसानी के साथ काम करके आसानी के साथ कमाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रेड विद चेतन। थैंक यू, धन्यवाद।